जय हिंद दोस्तों। आज हम निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे। आज निफ्टी क्या बुलिश था, तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो बुलिश था तो ये बुलिश संकेत है या फिर ये ट्रैप है। तो हम अगर डेली चार्ट में देखते हैं तो डेली चार्ट में क्या हमें यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है। तो ये सपोर्ट क्या है कि अभी तक इसने सस्टेन किया है। तो डेली में हम देखते हैं तो इसने क्या ये सपोर्ट सस्टेन किया है और कल इसने क्या किया, इसी प्राइस पर यहाँ पर क्लोजिंग थी और आज इसने क्या किया था, गैप अप किया था। पर इसको हम अगर 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट में क्या है, यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम सा बनाया था और डबल बॉटम सा बनाने के बाद में यहाँ पर हमको क्या है कि ये बुलिश डाइवर्जन भी शो हो रहे थे। यहाँ पर क्या है, ये प्राइस लोअर लो कर रहा था और यहाँ पर इंडिकेटर में हमें क्या दिख रहा था, लोअर हाई। तो ये तो हो गया बुलिश डाइवर्जन। तो यहाँ पर क्या ये बुलिश सेटअप बनता, अगर यहाँ पर ये बड़ी सी बुलिश कैंडल बनती तो यहाँ पर ये सेटअप बनता, तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते थे। लेकिन बुलिश कैंडल बड़ी बनने के बजाय आज क्या हुआ, यहाँ पर गैप अप हुआ और गैप अप के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट बुक आई। तो यहाँ पर क्या, जब प्रॉफिट बुक आई तो यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बन रहा था। अगर ये प्राइस क्या करता, यहीं पर साइडवेज जाता तो क्या होता, ये नेक लाइन के ब्रेकआउट हो जाता और यहाँ पर प्राइस सस्टेन करता, तो यहाँ पर हम एंट्री कर सकते थे। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या है, साइडवेज जोन था। तो साइडवेज जोन था तो इसने क्या किया, 15 मिनट में इस साइडवेज जोन का ब्रेकआउट किया है। तो हम 15 मिनट में यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बढ़ जाता है 15 मिनट में। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 3 मिनट में। तो 3 मिनट में देखा हमने तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये ब्रेकआउट किया है। पर ब्रेकआउट किया है पर 3 मिनट में भी काफ़ी बड़ी कैंडल थी। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट देखें तो लगभग 22,900 और ये पॉइंट देखें तो 22,980, लगभग 80-90 पॉइंट की कैंडल है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम इसके रिट्रेस का थोड़ा सा वेट करेंगे। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो इसकी हाफ मीडियन कैंडल होती है इसके थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पर क्या एंट्री डाल सकते हैं। अगर एंट्री आ गई है तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर क्या हमारा स्टॉप लॉस इस लो कैंडल के नीचे रहेगा। और अगर एंट्री नहीं आती है तो हमको क्या है, फोमो नहीं करना है कि नहीं भाई हमारा ट्रेड छूट गया है। वो मिस्टेक हो सकती है, ट्रेड नहीं हो सकता है एंटर। लेकिन हमको यह क्या है, यहाँ पर घबराना नहीं है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री डाल देनी है, अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है। पर हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो ये कैंडल है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल किया है इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हमको एंट्री जितना नीचे मिल जाती है उतना वेल एंड गुड है। तो वैसे क्या है कि इस मीडियन के आसपास में प्राइस आता है, तो हमें इस आसपास में यहाँ पर एंट्री डालनी थी। तो यहाँ पर एंट्री डालने से क्या है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हैं तो ये तो हो गया स्टॉप लॉस। और यहाँ पर अगर हम 1:2 का टारगेट लगाते हैं तो इसने यहाँ पर ये 1:2 का टारगेट दे दिया था। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये 1:2 का टारगेट हो गया और यहाँ पर अगर हम एसएल ट्रेल करने की स्थिति बताएं तो हम कैसे एसएल ट्रेल कर सकते थे। तो क्या है, जो भी स्विंग लो होता है उसके नीचे हम क्या करते हैं, एसएल को ट्रेल करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर एसएल ट्रेल करें तो ये क्या हो गया, फर्स्ट यहाँ पर हम ट्रेल करेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड क्या हो गया, ये हो गया लो, तो यहाँ पर ट्रेल करेंगे। फिर थर्ड में थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर फोर्थ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस पहुंच जाएगा। अगर लास्ट में देखें तो ये हमारा यहाँ पर क्या था, ट्रेलिंग एसएल था। पर आपका क्या है, ट्रेलिंग एसएल था। अगर आपका यहाँ पर सिस्टम में अगर आपका लगा है एसएल, तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, तो ये ट्रेलिंग एसएल स्ट्रेटजी सही रहेगा। पर अगर आप सिस्टम में ऐसा नहीं लगाते हो, चार्ट पर ऐसा नहीं लगाते हो और आप एग्जिट यहाँ पर नहीं हो पाते हो, तो क्या है कि फिर आपको फोमो आ जाता है। फिर आप यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो आपका प्रॉफिट ट्रेड था वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको क्या है, ये ऐसा सिस्टम में लगाना है जिससे कि ये अगर आपका यहाँ पर आता है तो आप यहाँ पर एग्जिट हो जाओ। ठीक है, ये तो हो गई ट्रेलिंग एसएल की बात। और यहाँ पर ये क्या, हमारा एक बुलिश सेटअप बना था। उसके बाद में ये बियरिश सेटअप की बात करें तो ये तो यहाँ पर इसने ये ब्रेक डाउन किया था, पर मैं इस ट्रेड में एंटर नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये एक सपोर्ट था। तो मैं ये सोचा कि इस सपोर्ट से हो सकता है ये यहाँ से बाउंस बैक करे, पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी तो इसने क्या किया, प्राइस को डाउन कर दिया है। तो एक सेटअप यहाँ पर बना था, पर यहाँ पर क्या है कि अगर ये सेटअप बना था तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी एंट्री बन रही थी यहाँ पर। ठीक है, ये दूसरी कैंडल पर। तो यहाँ पर अगर हम ये नीचे वाला रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हैं अगर बियरिश, तो यहाँ पर क्या होगा, इस जो बीच ये जो बड़ी कैंडल है इसके बीच का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 1:2 का टारगेट लगाते हैं तो लगभग ये जो कैंडल थी यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हो सकता था। अगर आपका सेटअप रूल है
और रूल के हिसाब से अगर आपको वहाँ पर एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड है, अगर छूट जाती है तो वहाँ पर घबराना नहीं है कि ये मेरे से ट्रेड मिस हो गया। ट्रेड मिस हो सकता है, पर क्या है कि आप घबराहट में हो सकता है कि यहाँ कहीं एंट्री करो और यहाँ एंट्री करो, यहाँ से क्या करे प्राइस वापस ऊपर की तरफ चल दे। फिर आप क्या है कि आप फिर क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो लॉस में क्या, फिर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। फिर लॉस में जब आपका सिस्टम काम नहीं करेगा तो आप क्या करोगे, एंटीसिपेट ट्रेड लोगे और फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। हमेशा आप एक क्या करो, रूल बना लो कि जब भी आपका सेटअप बनेगा तब हम सेटअप में एंट्री करेंगे, और एग्जिट रूल बना लो कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम एग्जिट कर जाएंगे, टारगेट आया तो एग्जिट कर जाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग एसएल करेंगे। और रिस्क रिवॉर्ड, ये अगर आप 3-4 बातों का ध्यान रखोगे तो बड़े लॉस से बच सकते हो, और जो आपका प्रॉफिट है वो क्या है, कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या है, एंट्री और एग्जिट करने का तरीका। अब बात करते हैं कि चार्ट की, कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट में क्या है कि अभी तक क्या है कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये 22,800। तो ये अगर हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं 15 मिनट में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने ट्रेंड चेंज किया डबल बॉटम के साथ में। यहाँ ये क्या किया, इसने हाई किया है, ये पिछला जो ये था हाई, इसको क्या किया इसने, ब्रेकआउट किया था आज। और फिर ये क्या बनाया, इसने लो बनाया, और यहाँ पर इसने ये क्या बनाया, हायर हाई बनाया, और ये क्या हो गया अभी तक, हायर लो। अब प्राइस अगर ऐसे करके ये ऊपर ले जाता है तो यहाँ पर प्राइस क्या करता है, यहाँ पर अगर ये प्राइस अप ट्रेंड में जाता है तो ठीक है। तो कल क्या है कि अगर प्राइस इसके आसपास में खुलता है, 22,800 के ऊपर खुलता है, तब तो क्या है कि हम बुलिश की सोच सकते हैं, लेकिन छोटा ट्रेड लेंगे। यहाँ पर क्या है कि आप ये सोचो कि हम 22,800 पे लें और 23,500 पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पर नहीं। हमें क्या है कि 100 पॉइंट 50 पॉइंट का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर क्या आएगा 23,800 के पास में, यहाँ पर कोई अगर ट्रेड सेटअप बनता है कि जैसे प्राइस क्या करता है, इस रेंज में आता है। ठीक है, इस रेंज में, इस रेंज में अगर यहाँ पर प्राइस आता है तो यहाँ पर क्या है कि हम ये छोटा सा सेटअप ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर क्या करता है कि ये प्राइस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है यहाँ पर 28,000 के नीचे। तो अगर आप बियर ट्रेड लेना जानते हो तो क्या है कि यहाँ पर आप पीएमई एंटर कर सकते हो। ब्रेक डाउन किया है तो क्या हो सकता है कि ये थोड़ा सा बाउंस मारे, ऊपर की तरफ आए और फिर वापस नीचे की तरफ जाए। तो ये तो बियर ट्रेड के लिए हो गया कि भाई अगर यहाँ से गैप डाउन खोला और गैप डाउन करके थोड़ा सा ऊपर आया, फिर यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर नीचे की तरफ। और अगर यहाँ से जब तक ये 22,800 आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लो, और यहाँ से प्राइस अगर यहाँ पर सपोर्ट पर आता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई स्विंग सेटअप मिलता है 3 मिनट में या 5 मिनट में, तो आप क्या कीजिए, 50 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ जाता है तो आप पी साइड में सो सकते हो। तो अभी तक क्या है कि 15 मिनट में ये हमारा व्यू है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या है, एक सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, ये एंटीसिपेटिंग ट्रेडिंग नहीं करनी है कि हमें कहीं पर भी एंट्री कर लेनी है, कहीं पर भी एग्जिट कर देना है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप क्या कीजिए, 3 मिनट में जाकर आपका कोई भी स्विंग सेटअप बनता है वहां पर आप एंट्री कीजिए, और आपके एंट्री एग्जिट रूल्स होने चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड हमेशा क्या आप माइंड में रखो। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एक छोटा सा ओवरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।